वॉरफेयर काफी हद तक स्टैंड ऑफ रेंजेस पर जा रहा है। इसको अगर ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो कहा जा सकता है कि इंटरनेशनली अब वॉरफेयर ऐसे हो रहा है कि आप अपने एनिमी के सामने जाकर खड़े नहीं होते हैं, बल्कि दूर से ही एनिमी के ऊपर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमला करते हैं। ये हमले ड्रोन से होते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन से होते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से होते हैं, क्रूज मिसाइल सिस्टम से होते हैं। इनफैक्ट एयर टू एयर ऑपरेशंस में भी अब चीजें बियॉन्ड विजुअल रेंज जा चुकी हैं। इनफैक्ट अब सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिनको आप बीवीआर के बियॉन्ड मानेंगे। इस पूरी इक्वेशन में रॉकेट फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, लेकिन रॉकेट फोर्स में भी सैल्वो लॉन्च चीजों को एक नॉच ऊपर ले जाता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में। अभी हम यहाँ पर एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें आप पाकिस्तानी एयर मार्शल को सुन सकते हैं, और ये बात कर रहे हैं भुलारी के ऊपर हुए ब्रह्मोस लॉन्च के बारे में। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये भुलारी का ये हैंगर आपको याद होगा। अगर पाकिस्तानी एयर मार्शल की बात मानी जाए तो इस हैंगर के ऊपर 4 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स आकर गिरी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है। पाकिस्तानी एयर मार्शल के स्टेटमेंट में आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि अपने एयरक्राफ्ट को वहां से हटाया जाए। दुनिया के सभी आर्म फोर्सेस के बीच में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आपके बेस के ऊपर अटैक होता है तो आप अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को वहां से मूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरीके की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से भी की गई थी, लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी एयर मार्शल वहां पर बता रहे हैं कि 4 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम एक के बाद एक वहां पर आकर गिरी थी। इस वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास में बहुत ज्यादा बड़ी विंडो नहीं थी और वो ना तो अपने एवैक्स को बचा पाए, ना ही खुद को बचा पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम लोगों को पता चला था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ही केवल ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो ब्रह्मोस यूज की गई थी वो एयर लॉन्च ब्रह्मोस थी और सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस वेरिएंट का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि मोस्ट लाइकली वहां पर 4 सुखोई 30 MKI मौजूद थे और इन चारों एयरक्राफ्ट ने लगभग एक साथ ही इन मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च किया था। लैंड बेस्ड सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं तो चांसेस होते हैं कि इनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि ISR प्लेटफॉर्म्स लैंड बेस्ड सिस्टम्स को आसानी से देख पाते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आमतौर पर आर्मीज की तरफ से कोशिश की जाती है कि अपने लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से कैमोफ्लेज रखा जाए और जब जरूरत हो तभी उनका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स के फॉर्म फैक्टर को भी छोटा रखा जाता है ताकि इनके मूवमेंट को ISR प्लेटफॉर्म्स काफी आसानी से आइडेंटिफाई ना कर पाए। अब जब आप रॉकेट फोर्स की बात करते हैं तो कोशिश की जाती है कि आपके पास में सैल्वो लॉन्च की कैपेबिलिटी हो, यानी कि कंटिन्यूअसली पूरे एक एरिया को आप टारगेट कर सके ताकि वहां पर कुछ भी ना बचे। आमतौर पर यह रिक्वायरमेंट पूर्ण की जाती है MBRL से, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स। भारत के केस में यह रिक्वायरमेंट पूर्ण की जाती है पिनाका से, लेकिन करेंटली पिनाका की रेंज लिमिटेड है और कुछ ही समय पहले DRDO की तरफ से 120 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड रॉकेट को टेस्ट किया गया है। यानी कि पिनाका के साथ में इस समय भारत 120 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाई जा रही है प्रलय मिसाइल सिस्टम। कल इस मिसाइल सिस्टम का एक यूजर ट्रायल किया गया था जहां पर सैल्वो लॉन्च किया गया था, यानी कि एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइल सिस्टम्स को कल लॉन्च किया गया था और इन दोनों लॉन्च के बीच का समय काफी कम था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च की गई थी तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये मिसाइल सिस्टम स्टार्टिंग से ही मनूवर करते हुए जा रही थी और ये चीज पॉसिबल होती है इसकी जेट वेन्स के चलते। इसके अलावा टर्मिनल फेज में भी ये मिसाइल सिस्टम मनूवर कर सकती है, यानी कि इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप भारत की आने वाली रॉकेट फोर्स की बात करें तो पिनाका इसकी फाउंडेशन होगा। वहीं पर अगर सीलिंग की बात की जाए तो वहां पर अग्नि प्राइम होगी और बीच में 2 कंपोनेंट होंगे जिसमें पिनाका 3 और प्रलय मिसाइल सिस्टम आएंगे। यानी कि भारत की रॉकेट फोर्स आने वाले समय में लगभग 2000 किलोमीटर तक की पूरी स्पेक्ट्रम को एड्रेस करने में सक्षम होगी। और यहाँ पर समझना जरूरी है कि कल का प्रलय लॉन्च यूजर ट्रायल था, यानी कि अब ये मैन्युफैक्चरिंग में जा सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।